प्रश्न। स्वामी जी, रचना की आदि क्या है और किस किस तरह से सारी रचना हुई है? उत्तर। मौज के अधीन अनामी से शब्द प्रकट हुआ। उसने अगम, अलख और सत्यलोक रचे। यह सार शब्द था। फिर सत्यलोक से सत्य शब्द प्रकट हुआ। इस शब्द ने 16 निर्गुण, भंवर गुफा, महाशून्य और शून्य रचे। बहुत मुद्दत बाद शून्य से शब्द प्रकट हुआ। इसने त्रिकुटी और शेष दल कमल रचे। फिर त्रिकुटी से ओम शब्द और शेष दल कमल से अनहद शब्द ने प्रकट होकर यह 3 लोक रच दिए। सत्यलोक से सब निर्गुणों को राज बख्शे गए। निरंजन को शेष दल कमल मिला। प्रश्न। स्वामी जी, हम सब जीव कहाँ से आए हैं और इस मृत्यु लोक की रचना और ब्रह्मा, विष्णु व महादेव और देवी और देवता और अवतार वगैरह किससे प्रकट हुए और निरंजन सबको क्यों नहीं मिलता? वह कहाँ छिप रहा है और क्या करता है? उत्तर। जब मौज उठी तब जीव भंडार तकसीम हुए और एक जीव भंडार जो गर्भस्थान की तरह महाशून्य के ऊपर गुप्त था, ज्योत निरंजन को मिला। ज्योत निरंजन से ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बेराट के साथ पैदा हुए। बाद में 10 अवतार प्रकट हुए और निरंजन खुद एक न्यारा दीप रचकर उसमें छिप गया और इसी दीप को 8 पालंग दीप, नभ, श्वेत शून्य और पहली शून्य भी कहते हैं। इस शून्य का पता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव को नहीं है, सिर्फ शक्ति को मालूम है। वहाँ से सत्य पुरुष का ध्यान और इस रचना की देखभाल करते रहते हैं और शक्ति को हिदायत है कि यहाँ कोई न आवे। कड़ी। इस शून्य की धुन सोध लो जैसे शंख बजोरी, राधा स्वामी यह पद कयो भलोरी। प्रश्न। स्वामी जी, चारों खानों की रचना किस तरह से हुई और इनकी तादाद क्या है? उत्तर। निरंजन के हुक्म से शक्ति, ब्रह्मा, विष्णु व शिव ने पृथ्वी पर चारों खाने इस तरह से रचे कि शिव ने 30 लाख अस्थावर खान, विष्णु ने 27 लाख उस्मज खान, शक्ति ने 14 लाख अंडज खान और 9 लाख जल के जीव और ब्रह्मा ने 4 लाख पिंडज जीव रचे। प्रश्न। स्वामी जी, खान के शरीरों में कुछ फर्क है या सबका मसाला एक सा है? उत्तर। सब खानों में नरदेही श्रेष्ठ है। इसमें 5 तत्व पूरे हैं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पिंडज में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु विशेष होते हैं। अंडज में पृथ्वी, जल और अग्नि, उष्मज में पृथ्वी और जल तत्व और स्थावर में सिर्फ पृथ्वी तत्व विशेष होता है। प्रश्न। स्वामी जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और 5 तत्वों का कुछ ताल्लुक है या नहीं? उत्तर। मोह पृथ्वी तत्व से, अहंकार आकाश तत्व से, काम जल तत्व से और क्रोध अग्नि तत्व से और लोभ पवन तत्व से है। जिसमें जो तत्व विशेष होता है
उसी अंग में उसका बर्ताव ज़्यादा होता है। प्रश्न, स्वामी जी नर्तन 84 में शामिल है या नहीं और नरपिंडज इसके अलावा क्या है? उत्तर, नर्तन 84 में भी शामिल है और 84 से अलहदा भी है। नरपिंडज की 16 किस्में हैं, वनमानस भी इसी की किस्म है। स्वामी जी प्रश्न, स्वामी जी 84 किसको कहते हैं और आवागमन किसको कहते हैं और इनकी हद कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर, जैसे नर्तन से अस्तावर खान तक 84 का चक्कर है, ऐसे ही नर्तन से लेकर ब्रह्मांडी 10वें द्वार तक आवागमन है। इससे परे संतों का देश है। प्रश्न, स्वामी जी आवागमन की हद में सूरत पर कितने पर्दे या खोल हैं और उनमें क्या फर्क है? उत्तर, आवागमन की हद में 4 शरीर या खोल सूरत के ऊपर हैं। अव्वल स्थूल शरीर, ये 5 तत्वों का है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। दूसरा लिंग शरीर, यह 17 तत्वों का है, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण और 3 गुण। तीसरे सूक्ष्म शरीर, यह 9 तत्वों का है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और अंतःकरण यानी मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। चौथा कारण शरीर 5 तत्वों का है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। स्वामी जी आवागमन के शरीरों में सूरत किस चीज़ का आहार करती है? उत्तर, स्थूल शरीर में आहार स्थूल तत्वों का है, लिंग शरीर में आहार सुगंध का है, सूक्ष्म शरीर में मानवी नूर का आहार दृष्टि से है, त्रिकुटी में कारण शरीर में और उसके ऊपर आहार शब्द का है। प्रश्न, स्वामी जी इन चारों शरीर यानी स्थूल, लिंग, सूक्ष्म और कारण की हद कहाँ से कहाँ तक है? स्थूल शरीर मृतलोक में है, लिंग शरीर मृतलोक से जंजरी द्वीप तक, सूक्ष्म शरीर सहस्त्रदल कमल के ऊपर और कारण शरीर त्रिकुटी में है। प्रश्न, स्वामी जी इन चारों शरीर वाले क्या करते हैं? उत्तर, भूत, प्रेत, जिन्न, पिशाच, किन्नर, यक्ष, भुजंग, गंधर्व, देव वगैरह लिंग शरीर में कर्म भोगते हैं। सहस्त्रदल कमल वाले स्वर्ग व बैकुंठ धाम में, सूक्ष्म शरीर वाले माया सबल ब्रह्म का आनंद लेते हैं। इसके ऊपर कारण शरीर वाले त्रिकुटी में ब्रह्म आनंद लेते हैं। 12 प्रश्न 12, स्वामी जी सूरत की असल बैठक पिंड में कहाँ है? कोई कहता है तीसरे तिल में है, कोई कहता है नाभि में है। उत्तर, पिंड में सूरत यानी जीवात्मा दोनों भवों के बीच में आकर ठहरी है। इसी को तीसरा तिल, शिव नेत्र, पिंडी, 10वां द्वार, नुक्ताए सफ़ेदा कहते हैं। यहाँ से मृत्यु कमल और अंतःकरण में होती हुई आँख, कान, नाक, जबान और खटचक्र और सब इंद्रियों में फैल गई है। प्रश्न, स्वामी जी कहाँ है और इस शरीर की स्वामी जी अंतःकरण कहाँ है और इस शरीर की कार्रवाई किस कंवल में से हो रही है? इसका दया करके भिन्न भिन्न हाल खोलिए और जड़ चेतन की गांठ कहाँ बंध रही है?
उत्तर, नेत्रों के ऊपर अंतःकरण 4 दल का कमल है। इसमें मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार ये 4 शक्तियाँ काम कर रही है। इसके ऊपर मृत्यु कमल 6 दल का है। इसमें जन्म, अस्त, परिणाम, वृद्ध, क्षीण, मृत्यु ये 6 शक्तियाँ हैं, जिनसे शरीर की सारी कार्रवाई होती है। पहले जन्म शक्ति का काम यह है कि वीरज व रज को खींचकर रहम में जमा रखना। अस्त शक्ति का काम यह है कि उसके हिस्से यानी अंग बना देना। परिणाम शक्ति का काम यह है कि मिले हुए जुजों पर पर्दा यानी झिल्ली डाल देना। चौथा, वृद्ध शक्ति का काम यह है कि मिले हुए जुजों को पवन के जरिए बढ़ा देना। क्षीण शक्ति का काम यह है कि अंगों को अलग अलग बांट देना। मृत्यु शक्ति का काम यह है कि बच्चे को बाहर निकाल देना। इसके ऊपर तीसरा तिल 8 दल का कमल है। यहाँ 5 तत्व और 3 दलों की गांठ सूरत के साथ बंधी है। प्रश्न, स्वामी जी, मन सूरत के साथ जैसा इस देह में है ऐसा ही अंतर में है या उसमें कुछ फर्क है? मन सूरत के साथ कहाँ तक चलता है? उत्तर, स्थूल शरीर के साथ मन की स्थूलता जाती रहती है और लिंग शरीर में लिंग मन, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मन, कारण शरीर में कारण मन रहता है। गुरुपद से परे मन नहीं जाता, नि केवल सूरत सब पर्दों से आज़ाद होकर जाती है। प्रश्न, स्वामी जी, ब्रह्मा विष्णु महादेव के अक्ष पिंड में कहाँ कहाँ पड़े हैं और मिथुन सृष्टि कब से हुई है? उत्तर, शरीर के अंदर जो खट चक्र हैं उनमें से गुदा चक्र का ताल्लुक गणेश जी से, लिंग का ब्रह्मा से, नाभि का विष्णु से, हृदय का शिव से और कंठ का शक्ति से है। इसके ऊपर तीसरे तिल में सूरत आप ही मौजूद है। जब से ब्रह्मा व शक्ति ने नीचे 5 तत्व और 3 गुण की स्थूल रचना रची है, तब से मिथुन सृष्टि हुई है। इसके पहले नूरी सृष्टि थी और ज्योत निरंजन भी नूरी सृष्टि थी। प्रश्न, स्वामी जी, सूरत और प्राण मिले हुए हैं या जुदा और प्राणों की क्या किस्में हैं? उत्तर, सूरत और प्राण अलग अलग हैं। सूरत ने तीसरे तिल पर बैठकर आकाश चेतन किया और आकाश में 10 प्राणों को चेतन किया। प्राण 2 प्रकार के हैं, ऊपरले और निचले। कूरम, कृकल, शेष, देवदत्त और धनंजय ये 5 प्राण नेत्रों के ऊपर हैं और प्राण अपान, समान, व्यान और उदान ये 5 प्राण निचले हैं। योगी जन ऊपर के प्राणों के आश्रय समाधि के समय में शरीर रखते हैं, जिससे शरीर खराब नहीं होता। स्वामी जी, मुकामी शून्य कौन कौन सी है? उत्तर, मुकामी शून्य ये हैं: जंजरी दीप, सहस्त्रदल कमल, नभ जिसको पहली शून्य भी कहते हैं, गगन, त्रिकुटी, गुरुपद, 10वां द्वार, मान सरोवर, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, सत्यलोक, अलख, अगम और अनामी। स्वामी जी, सूरत ने शरीर और इंद्रियों को क्यों कर चेतन कर रखा है? उत्तर, सूरत की धार चारों अंतःकरण और 10 इंद्रियों में पड़ती है और सूरत का प्रतिबिंब 3 चक्रों में पड़ता है, यानी कंठ, हृदय, नाभि में, और इंद्रिय व गुदा में बिंब पड़ता है। जैसे सूरज का अक्ष घड़े के पानी में और अक्ष की चमक
दीवार पर पड़ती है। प्रश्न, स्वामी जी वज्र किवाड़ अंतर में कहाँ कहाँ है? उत्तर, वज्र किवाड़ 3 जगह है। पहला अव्वल तीसरे तिल में, दूसरा जंजरी द्वीप के ऊपर, तीसरा बंकनाल और त्रिकुटी के मध्य में। पहला वज्र किवाड़ भूल भ्रम का है, दूसरा माया का और तीसरा काल का है। प्रश्न, स्वामी जी क्षर, अक्षर और निअक्षर से महात्माओं की क्या मुराद है और ये कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं? संत मत में निअक्षर भंवर गुफा है, अक्षर 10वां द्वार, क्षर त्रिकुटी है। जोगेश्वरों में निअक्षर 10वां द्वार, अक्षर त्रिकुटी और क्षर सहस्रदल कमल और क्षर तीसरा तिल माना जाता है। सरोदा में जोगियों में निअक्षर त्रिकुटी, अक्षर सहस्रदल कमल, निअक्षर तीसरा तिल और अक्षर श्वासा और क्षर शरीर यानी काया। दोहा, क्षर काया को कहते हैं अक्षर सो हम जान, निअक्षर श्वास रहित ताई में मन मान।